एक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है नेचर कभी बदलता नहीं है, स्वभाव कभी बदलता नहीं। तो जैसे हैबिट जिसका जो होता है वो नहीं बदलता है, वो तो प्रकृति का ही है। इसमें क्या था कि एक कहानी में का ये शीर्षक है कि स्वभाव नहीं बदलता है। तो एक तुगलक नगर में एक राजा रहता था और राजकाज बढ़िया से चल रहा था। उनका बिछावन में यानी बेड में एक जूं जो है उसमें रहती थी। अब राजा है तो खान पान बढ़िया चल होना ही था, स्वाभाविक है। तो उनका खून भी बड़ा स्वाद वाला था। अब वो जूं जो है से उस खून का स्वाद ले रही थी और उसका जीवन बहुत सुखमय से बीत रहा। इस तरह बहुत दिन बीत गया और एक दिन की बात है कि उधर से खटमल आ गया। जब खटमल आया तो वो जो है उसको देख करके जो उसको भगाना चाहिए, उसको बहुत गुस्सा आ गई। तू कहाँ से आया, भागो जल्दी। उसको देखते ही वो बिछावन हमेशा जो रहती थी तो उधर से जैसे वो धीरे धीरे सरक रहा था खटमल राजा के बिछावन में अंदर घुसना चाह रहा था। तो जू देख करके घुसाई और बोली कि ए इधर बताओ, खबरदार इधर आया तो तुमको खैर नहीं मार दूंगी। तो जिसको काम बनाना रहेगा, इस कहानी से ये शिक्षा ये भी मिलती है कि अगर हमको काम बनाना है तो मधुर बोल के बनाएंगे। जैसे कहावत है देहात में, कहा जाए किसी के पेट में घुस करके वो जो है हम उससे काम ले सकते हैं। कहने मतलब कि मधुर मधुर बोल के उस हम लेंगे और वो अगर कुछ बोलता है कुछ कहता है तो हमको सहना पड़ेगा। सहने की शक्ति, सहनशील बनना पड़ेगा। एक छोटा खटमल को पता है, खटमल वो डांट रही थी जो कि तुम यहाँ कैसे आ गए। खटमल बोला अरे हम तुम्हारे यहाँ आए हैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हैं और हमारे देश में अतिथियों को सत्कार करना, अतिथि की सेवा करना, अतिथि का आदर भाव करना, ये जो है ये भारत का स्वभाव है। भारत के हर व्यक्ति ऐसा करते हैं। ये उसको समझा ऐसा होता है। लेकिन जो है से बहुत एकदम घुसा करके बोलती, स्वभाव तुम जो उपदेश दे रहे हो ये उपदेश मत दो, तुम भाग जाओ। कहा सुन लो तो पहले हम जो कह रहे हैं उपदेश नहीं, सही बात है। हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, अतिथि हैं, है ना। हमारा सत्कार करना हम तुम्हारा काम है। मत खाना पीना दो, हम कहाँ दो। वो क्यों गुस्सा रही थी ये प्रश्न भी पूछता है। गुस्सा इसलिए रहे थे कि वो सोचे कि हम अगर इसको छोड़ देते
नहीं भगाएंगे तो खटमल भी मेरा हिस्सा ये खून चूस लेगा। और जो खून चूसेगा तो इसका फिर हमारा क्या होगा, ये बड़ा है। और इसके चलते हमको भी जान से हाथ गंवाना, जान खतरे में। इस तरह सोच करके उस पर घुसाई। लेकिन खटमल बोला कि पहले हमारी बात तो सुन लो, हम कोई एक उद्देश्य लेकर यहाँ आए, कोई और कुछ नहीं है। उद्देश्य मेरा क्या है ऐसे सुनो। कहा अच्छा बोलो। कहा तो सुनने के लिए तैयार हो तब ना बोलेंगे। कहा ठीक है। तो धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहा था। अब वो बोला कि थोड़ा हमारी बात सुनो तब मारना, तब भगाने की बात करना, हल्ला मत करो। तो कहा अच्छा आप दोनों एक जगह हो गए। अब वो खटमल बोल रहा है कि देखो हम बहुत जीव जंतु का खून चूसे हैं। हम जहाँ खून चूसे हैं बहुत लोगों के, तो उन लोग का खून देहात क्षेत्र में थे या जहाँ भी रहे तो उन लोग का खून कड़वा था और तरह तरह का अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन लोग जैसा भोजन करेगा खून भी उसी तरह का होगा। लेकिन यहाँ तुम जहाँ रह रही हो वो राजा के यहाँ रह रही हो, राजा का हम खून चूसना चाहते हैं, मत एक बार देखना चाहते हैं कि कितना स्वाद उसका, क्योंकि उसका भोजन बहुत अच्छा रहता है तो उसका खून भी स्वाद अच्छा लगेगा। तुम एक बार उसका स्वाद लेना चाहता हूँ, इसलिए हमको एक बार तो लेने। क्या विश्वास है तुम भाग जाओगे, यहाँ से भाग जाओगे? ऐसे बात तो नहीं, तुम यही रहो कि नहीं, विश्वास तो करो पहले। तो इस तरह दोनों बहुत देरी तक वार्ता हुई। अंततः जो है वो जू के पास इस तरह का शब्द खटमल के पास था कि वैसा वैसा शब्द उसने बताया। अरे खटमल अपने बात से प्रभावित कर दिया जू को। आज जू लास्ट में सहमति भर दी कि अच्छा ठीक है रहो, लेकिन पहले जब हम खून चूस लेंगे तब तुम चूसना। कहा ठीक है, वही तुम जो कहे बोले, तुम जो कहेगी वही हम करें। ये खटमल ने बोला कि जैसे तुम कहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, तुम जैसे हमको जैसा सत्कार करो हम वैसा दें। ठीक है, रुक गया। वो तो समझ आया कि ठीक है अब तो चलो मेरा काम बन गया। अब हुआ क्या, रात हो गई। अब ये लोग वहीं एक ही जगह है, इंतजार कर रहा है ये लोग जैसे राजा आएगा बेड पर और हम इसका खून चूसेंगे। तो पहले तो इसको जाना था, तो वो क्या किया, जू तब जाती थी जब वो गहरी नींद में सो जाता था राजा। तब वो धीरे धीरे जाकर के उसके खून को चूस गया और एक किनारे कपड़े में छिप जाती थी, पता भी नहीं चला। दोनों इंतजार कर रहा है। राजा साहब आए बेड पर। कुछ देर के बाद धीरे धीरे उनको नींद आ गई। नींद आने के बाद जैसे नींद आई, पूरी नींद भी नहीं आई थी, नींद आने लगी कि वो जो है पहले से इंतजार कर रहा था। आप देख करके अब उसको मन सोच रहा है क्या करें, उसको देखे किसको देखे। शर्त तो है कि जब तक वो नहीं चूसेगी तब तक हम नहीं चूसेंगे। लेकिन अब हमारा मन जो है नहीं माना है और वो जो है से उसके पहले बिना कुछ उसको कहे और वो जो है से खून चूसने के लिए धीरे धीरे राजा के पास खटमल गया और उसके शरीर से खून चूसने लगा।
और जैसे ही खून चूसने लगा, राजा की नींद पूरा से खुल गई। अब वो सोचे क्या क्या काटा, क्या काटा, किधर खटमल काटा खट। अब वो बुलाया उधर से, कब बुलाओ उसको, बुलाओ, अरे इधर इधर, अपने सैनिक को जो नौकर चाकर बुलाए, अरे इधर इधर, जो नाम हो रहा होगा वो अपने नाम धर के बुलाए, इधर 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 आया। वो लोग आया, कहते तो बेड पर खटमल है लगता है, हमको अभी अभी इधर इधर काटा, इधर काटा, देखो इधर 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 क्या देख तो बढ़िया बिछावन में जरूर है खटमल है। उसके बाद और वो बेचारी जूझ है से पड़ी हुई है, सोच रही है कि क्या करें, अब तो ये हमको जान लेगा, ये चला गया आगे पे, बात नहीं माना। खटमल जो है उसका नौकर खटमल को ढूंढने लगा, और वही खटमल वही था। और जैसे देखा कि वो अब हमको इधर उधर बेट उठ कर रहा है, तो खटमल धीरे धीरे घुस के भाग गया। और वो जो जूझ वही थी, उसी को लोग के पकड़ लिया, कहा यही 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 अभी काटा है, यही काटा है, ये देखिए पकड़ा गया, राजा साहब पकड़ा गया, यही काटा है तो। अब बेचारा माने काटा खटमल और पकड़ा गई जू, और उसको लोग चट के इधर किया, मार दिया। इस तरह से माने गलती किया खटमल और मारा गया जू। बेचारा जू का कोई दोष नहीं था, ये उपदेश करके कि अतिथि देवो भव, वो जो उपदेश दिया उस उपदेश को मान लिया सीधा साधा। बेचारी जू चली गई, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं, दोष इसने था उसको रहने के लिए दिया। तो इसमें हुआ कि स्वभाव जिद नहीं कर पाया, खटमल काट दिया, जिसके चलते राजा के नौकर द्वारा बेचारी जू मारी गई। राजा सोच रहा है कि चलो अब मेरा काम खत्म, और वो जू खटमल काट करके अपना उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो वहाँ से भाग गया कि मतलब हमरा भी मार देगा, और वो लोग भी समझ गए कि यही काटने किया है, चोर पकड़ा गया। जैसे कहा गया है कि पानी का स्वभाव होता है कि आग को बुझाना, चाहे वो खौला हुआ रहे चाहे ठंडा रहेगा, माने वो चीज नहीं होगा कभी। उसका काम है कि उसको आग को बुझाना, पानी जब भी देंगे आग पर तो वो बुझा जाता है। उसी तरह से उसका स्वभाव था काटने का, काट दिया, स्वभाव किसी का चेंज जल्दी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कुछ ही स्वभाव होता है। तो इस तरह से इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिसका जो नेचर होता है, हैबिट होता है, स्वभाव होता है, वो रहा ही रह जाता है। और उसके स्वभाव के चलते अगर उससे दोस्ती किससे होती है, वो बेचारा मारा जाता है या उसकी आलोचना होती है। इसलिए बहुत सोच विचार करके ये होना है कि अतिथि देवो भव। लेकिन आज के समय में या पहले भी आया है कि बहुत किसी का सोच विचार करके रहने देना चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जो हाल खटमल मैंने जू का हुआ। खटमल काटा और खटमल खून चूसा, मारी गई जू। इसी तरह से अगर दैट्स ऑल। जय हिंद, जय